हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरा डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल। ये टॉपिक जो है वो 11th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं डार्क रिएक्शन यानी C3 साइकिल। इसे CO2 फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं, इसे CO2 एसिमिलेटरी साइकिल भी कहते हैं, इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं और कार्बन रिडक्शन साइकिल भी कहते हैं। ये इसके नेम हो गए CO2 फिक्सेशन साइकिल, CO2 एसिमिलेटरी साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल और कार्बन रिडक्शन साइकिल। केल्विन साइकिल जो होता है वो लाइट की अनुपस्थिति में चलती है, तभी इसे क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन, यानी इसमें लाइट की उपस्थिति नहीं होती। C3 साइकिल जो होती है यह मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। यह साइकिल मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है डार्क रिएक्शन। C3 साइकिल का अध्ययन जो किया था इस केल्विन और बेंसन ने क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनमें किया था। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी जो होती है, हरे शैवाल जो होते हैं, उसमें केल्विन और बेंसन ने इसको क्या किया था, खोजा था। तो हम देखेंगे क्लोरोफाइसी यानी जो क्लोरेला हो गया, सैंडेस्मॉस हो गया, इसमें इसका अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे कि केल्विन ने रेडियो आइसोटोप और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग करके C3 साइकिल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें पूछते हैं कि केल्विन ने रेडियो आइसोटोप व क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग कर C3 साइकिल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर है C3 साइकिल के दौरान प्रथम स्थायी मध्यवर्ती यौगिक यानी प्रथम इंटरमीडिएट जो यौगिक होता है वो क्या होता है, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बनता है प्रथम मध्यवर्ती यौगिक। इसमें 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन युक्त यौगिक होने के कारण इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है, जो प्रथम मध्यवर्ती यौगिक होता है, उसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर जो होता है, जो फर्स्ट CO2 लेता है, जिसके साथ जुड़ता है फर्स्ट CO2, वो RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है। इसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, RUBP राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। C3 साइकिल का मुख्य जो एंजाइम होता है वो रुबिस्को एंजाइम होता है। इसकी फुल फॉर्म हो गई राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। रुबिस्को पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, एक प्रोटीन है। C3 साइकिल के दौरान 7 कार्बन का एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसे सेडोस ब्यूटेलोज 7 फॉस्फेट। यह क्या है, एक कीटोज सुगर है। ये 7 कार्बन का मध्यवर्ती यौगिक है। C3 साइकिल में 3 स्टेप में चलती है, रीजनरेशन ऑफ RUBP और कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन। ये 3 स्टेप इसमें होती हैं जो C3 साइकिल में चलती हैं। फिर हम देखेंगे इसमें ATP काउंट, कि इसमें ATP काउंट कितना होता है। इसमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार ये साइकिल क्या होता है, चलता है। क्योंकि C6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, इसलिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए चक्कर 6 बार चलेगा। एक CO2 को फिक्सेशन के लिए इसमें 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये तो डार्क रिएक्शन है, फिर इसके अंदर 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि 3 ATP और 2 NADPH2 जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन को डार्क रिएक्शन से जोड़ने का काम करते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हम देखेंगे 6 CO2 के फिक्सेशन के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है, तो 6 के लिए 18 और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है।
तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल में कुल ATP की जो आवश्यकता होती है वो है 54 ATP। अब ये 54 ATP कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे ग्लूकोज के निर्माण में कि इसमें 54 ATP कैसे बनते हैं। तो ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है वो C6H12O6 इसका फॉर्मूला हो गया। इसमें 6 CO2 का फिक्सेशन हो गया क्योंकि 6 कार्बन होते हैं। तो 3 ATP 2 NADPH2 की आवश्यकता होती है एक CO2 को फिक्स करने के लिए। तो 6 × 3 यानी 18 ATP और 12 NADPH2 हो गए। फिर 18 ATP, फिर NADPH जो होते हैं उस एक NADPH से 3 ATP बनते हैं। तो 12 × 3 यानी 36 ATP हो गए। तो यानी 18 ATP प्लस 36 ATP कितने हो गए 54 ATP। इस प्रकार के ये जो साइकिल है C3 साइकिल, इसमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल में कुल ATP कितनी आवश्यकता हो गई 54 ATP। ये इसका ATP काउंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसमें ये हो गया C3 साइकिल। तो C3 साइकिल जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट यानी RUBP जिसमें 5 कार्बन होते हैं। इसमें ये CO2 आके क्या होगा ऐड होगा यानी CO2 फिक्सेशन होगा। रूबिस्को एंजाइम जो है वो काम आएगा और क्या बनाएगा 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वो बनेगा। इसमें 12 मोल होते हैं। ये फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं और इसमें 3 कार्बन होते हैं। इसमें 3 कार्बन होने की वजह से इसे C3 यानी साइकिल भी बोला जाता है। फिर आगे हम देखेंगे 3PGA जो होता है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 बाई PGA बना लेता है। इसमें 12 ATP से 12 ADP बनते हैं यानी यहाँ पे ATP का क्या होता है यूज़ होता है। फिर आगे हम देखेंगे 1,3 बाई PGA जो होता है इसमें 3 कार्बन और 12 मोल होते हैं। तो ये आगे क्या बना लेगा 3PGAl बना लेता है और इसमें 12 NADPH2 से क्या बनेगा 12 NADPH बनता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है 12 NADPH2 का क्या होता है यूज़ हो जाता है और 12 NADPH प्लस बनता है। यहाँ पर H3PO4 यानी एक जो फॉस्फेट होता है वो बाहर निकल जाता है। NADPH डिहाइड्रोजिनेज होता है तो इसमें क्या होता है 3PGL बन जाता है यानी एक NADPH का क्या होता है डिहाइड्रोजिनेज हो जाता है और 3PGL बन जाता है। इसमें 36 कार्बन होते हैं यानी 3PGL के अंदर कितने कार्बन होते हैं 36 कार्बन। ये 3 कार्बन प्लस 12 इसमें क्या होते हैं मोल होते हैं जिससे 36 कार्बन बनते हैं। तो हम देखेंगे 3PGL के जो 6 कार्बन होते हैं उससे ग्लूकोज बन जाता है और इसका रीअरेंजमेंट होकर 3PGL का राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनता है। राइबुलोज 5 फॉस्फेट से फॉस्फोराइलेशन होता है जिससे राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट यानी RUBP बन जाता है। जब ये RUBP बनता है तो इसमें 6 ATP से क्या बनते हैं 6 ADP बनते हैं यानी यहाँ पर भी 6 ATP का यूज हो जाता है यानी 6 ATP का यूज़ यहाँ हो गया RUBP जब बनेगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट से। और यहाँ पे जो ऊपर जो 3PGA से 1,3 डाई PGA बनता है यहाँ पे भी 12 ATP का यूज हो जाता है। तो टोटल कितने हो गए 18 ATP का यूज हो गया इस साइकिल में। और हम देखेंगे 12 जो होते हैं वो NADPH2 का भी यूज हो जाता है। तो इस प्रकार 18 ATP और 12 NADPH2 का यूज़ इसमें हो गया और आगे ये एक ग्लूकोज में कितने ATP बन जाएंगे 54 ATP बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा C3 साइकिल। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।